प्रणाम। आज के सत्र में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ मुफ्त की दवाओं के बारे में चर्चा करूँगा। वैसे आयुर्वेद को बरसों पीछे छोड़कर जब हम लोगों ने एलोपैथ की शरण ली तो कुछ सालों में ही हमें मालूम पड़ गया कि एलोपैथ एक ऐसी पैथी है जो सारी बीमारियों को ठीक तो नहीं करती है, केवल दबा कर सप्रेस कर कर रख देती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला किडनी, दूसरा लिवर, तीसरा अंगों को खराब करना। जैसे जैसे लोगों को ये बात समझ में आई, लोगों ने अपना इससे किनारा करना शुरू किया। लेकिन मैं एलोपैथ की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना ही बता रहा हूँ कि एलोपैथ इज ए पैथी ऑफ सर्जरी, इट इज ए पैथी ऑफ द पेन किलर and it is a good pathy for the surgery and for suppression of the disease for some time, but it cannot cure all the disease। लेकिन हाँ, जहाँ आपको सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ आपको एलोपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ मुड़ने लगे हैं। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ मुड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है जिसके सेवन से हम निरोग रह सकते हैं और हर आदमी निरोगी रहना चाहता है। जब आप अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं तो आप प्रकृति की शरण में जाइए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इतना ही नहीं, आज अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये लाइफ स्टाइल के कारण है। इतना ही नहीं, पाचन क्रियाओं में शिथिलता आना, गठिया होना, बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत हद तक हमारा लाइफ स्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आइए मैं आपको सबसे पहले एक ऐसी दवा के बारे में बताता हूँ जो हमेशा हर व्यक्ति को, वो गरीब हो अमीर हो, फ्री में मिलता है, और वो दवा है सूरज की किरणें। अगर हम सुबह सुबह सूर्योदय के समय में या सूर्योदय से लेके और 8 साढ़े 8 बजे तक 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में पीठ करके बैठते हैं और हम उनकी किरणों का सेवन करते हैं तो कभी भी हमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी के लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अक्सर है ये देखा जाता है कि लोगों में विटामिन डी की कमी हो गई है, उसके कारण कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन भी कम हो गया, ऑब्जर्व भी नहीं हो पा रहा है कैल्शियम, और फिर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी है। अतः आप अगर अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, विटामिन डी की कमी को आप ये चाहते हैं कि विटामिन डी की कमी आपके शरीर में न हो, तो आप प्रातःकालीन सूर्य की किरणों का सेवन करें। दूसरी बात है मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन टहलना। हम मैकेनाइज्ड युग में आ गए हैं, हमारी मैक्सिमम कामें जो है वो मशीन से हो रही है, हमारा मूवमेंट बंद हो गया है, हमारे हाथ का पैर का मूवमेंट करीब करीब बंद है। हमें अगर ऑफिस भी जाना है तो हम लिफ्ट के आसपास तक ही अपनी गाड़ी लेके जाते हैं ताकि हमें लिफ्ट पे केवल 2-4 स्टेप चढ़ना पड़े, हमें ज़्यादा चलना न पड़े। तो जब तक हम चलेंगे नहीं, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा, हमारे पैर की मांसपेशियाँ प्रभावित होगी। तो इस तरह से हम प्रभावित हो रहे हैं मैकेनिकल युग के कारण, बदलते हुए युग के कारण। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह आप कम से कम 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करें। और मॉर्निंग वॉक भी कैसा करें? 45 मिनट पे आप 5 किलोमीटर फास्ट चलें ताकि आपके बदन से पसीने निकलें और आपके कपड़े भीग जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपने एक दवा खा ली, आपके मांसपेशियाँ, आपके ब्लड सर्कुलेशंस, बाकी बहुत सारी चीज़ें इससे आपको कंट्रोल हो जाएगी। तीसरी बात आती है योग। आपने पतंजलि का नाम सुना होगा, पतंजलि योग के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और पतंजलि योग में हर बीमारियों के लिए योग बताया गया है। तो अगर आप और कोई योग न करें, केवल सूर्य नमस्कार ही प्रतिदिन 10 बार करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी या फिर आपको आएंगी ही नहीं। तो ये आपको मैंने 3 चीज़ें बताई। इसके अलावे जो है वो मेडिटेशन है। हम दिन भर किसी न किसी तनाव में, चिंता में रहते हैं,
और इस तनाव और चिंता को मुक्त करने के लिए अगर हम शाम को अपना 20 मिनट टाइम मेडिटेशन पे दे दें, 20 मिनट का मेडिटेशन करें, तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं, हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, और चिंता और तनाव मुक्त होने के बाद हमारी बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर हो जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो मुस्कुराने की बात आती है। मुस्कुराने में तो कोई पैसा नहीं लगता, और खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, तो मुस्कुराता खिला हुआ चेहरा भी सबको अच्छा लगेगा। अब जब आप बराबर मुस्कुराते रहेंगे, हंसेंगे, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा गया है। दिन में और कुछ नहीं तो 10-15 मिनट, न सही 5 मिनट ही से खुल के हंस लीजिए, ताकि आपके दिल में जो भी गुबार है वो निकल जाए, और इस तरह आप अपने को रोगी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है साउंड स्लिप। अगर आपको गहरी नींद आती है, गहरी नींद आती क्या है मतलब आप सारी चीज़ों को छोड़ के समय पे सोने के लिए चले जाते हैं और साउंड स्लिप होता है, तो समझिए कि आपकी आधा से ज़्यादा बीमारियां खत्म हो गई। आप दूसरे दिन के लिए फिर एक नई स्फूर्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ तैयार हो गए अपने काम को करने के लिए। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं होती है, तो फिर आपका दूसरा दिन भी बिगड़ा हुआ रहेगा, आप सही काम नहीं कर पाएंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए साउंड स्लिप है, ये भी मुफ्त में मिलता है, बिना चिंता किए, बिना किसी चीज़ के आप निश्चिंत रूप से अच्छी नींद लीजिए, आराम कीजिए, ताकि आपको इस चीज़ से बचा जा सके। नेक्स्ट चीज़ आती है आत्मविश्वास। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका एक बहुत बड़ा दोस्त है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण आप अपने बहुत सारी चीज़ों को निजात पा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्त। दोस्त सारी दवाओं की दवा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके दोस्त अच्छे हों, जिससे सुख और दुख में हम अपने सुख और दुख को बांट सकें और अपने को सुखी रख सकें। इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, इन चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में ढाल लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका जो मेडिकल दवाओं का बजट है वो बहुत कम हो जाएगा। मुमकिन है कि ये जीरो हो जाए, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा, बिना इसके संभव नहीं है। लेकिन मुफ्त में अगर कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा। हम आपसे कुछ भी देने के लिए नहीं कहते हैं, मात्र हम आपको समय देने के लिए बोल रहे हैं, मात्र हम आपको मुस्कुराने के लिए बोल रहे हैं, हम आपको अच्छी नींद लेने के लिए बोल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इन सारी चीज़ों को आप अपनाएंगे और भविष्य में एक सुखी जीवन जिएंगे। एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, इन सारे चीज़ों के अलावे आपका खान पान भी ठीक होना चाहिए, और ये सूत्र आप याद रखिए कि फूड इज़ द मेडिसिन एंड किचन इज़ द फार्मेसी। और नेक्स्ट जो भी अपना सेशन होगा उसमें मैं इन चीज़ों के बारे में, दूसरे रोगों के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परामर्श चाहिए, तो आप 9422145568 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।